Hello and welcome, girls. Good morning, and welcome all of you in the second part of our chapter, the cell. Uh, the introduction I have already given you regarding the cells. Ki, according to the cells, there are two types of organisms. Mainly, what is the cell? Who has discovered the cell, and who gave the cell theory? What are there in the cell theory? What are the means? Cell theory में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? And according to the cells, cell is the basic unit of our body, and cell सेल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज द यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेलुलर, यानी कि एक कोशिक जीव और बहुकोशिकीय जीव. एक कोशिक जीव थे जो कि बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये सब थे. एंड बहुकोशिक जीव जो थे हम लोग थे, ह्यूमंस, एनिमल्स, द organisms which have multiples of cell in their body, they were known as the multicellular organisms. And the organisms which had the whole body was made up of only a single cell, they were termed as a unicellular organisms. Okay, so now we will be continuing to read about. Today we'll be reading about an animal cells. ये तो सब मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी हमारी जो लार्जेस्ट सेल होता है वो क्या है और स्मॉलेस्ट सेल क्या है वो भी मैंने आपको बताया था. तो द स्मॉलेस्ट सेल इज ऑफ अ बैक्टीरिया एंड द लार्जेस्ट सेल इज ऑफ अ न्यूरॉन. न्यूरॉन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, ऑल्दो इट्स नॉट गिवन इन योर बुक but you will be reading in your higher classes. So what is a neuron? That I have already told you. It's what is the function of neuron, how does it helps in our body, and all these things already I have told. So today we will be dealing with the an animal cell. Here the diagram you can see, that is an animal cell. The difference between an animal, there are two types of cells. Cells may be एक सेल होता है जो कि एनिमल्स में होता है, यानी कि ह्यूमंस में भी आता है वो, एंड प्लांट सेल. मीन्स प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के बीच में डिफरेंस होता है. सबसे पहला डिफरेंस है कि दिस एनिमल सेल डज नॉट हैव अ सेल वॉल. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है. एनिमल सेल बॉडी के बाकी पार्ट से डिफ्रेंशिएट करता है. मीन्स उसकी जो एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, एनिमल सेल की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है सेल की, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन. एंड इन द प्लांट दिस सेल वॉल जो होती है, आउटर कवरिंग जो होती है प्लांट सेल की, दैट इज द cell wall, and in animal cell that is the cell membrane. Okay, so this is the cell wall, which is the outer covering of the cell of animal cell. Animal cell की सबसे outer covering जो होती है, that is the cell membrane. ठीक, और इस सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये पूरे सेल का स्ट्रक्चर होता है. ठीक, उसके बाद इस सेल के अंदर देयर इज अ लिक्विड फिल इन दिस सेल, अ जेली लाइक सब्सटेंस और अ लिक्विड सब्सटेंस इज फिल्ड इन दिस होल सेल, दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म. ठीक है, इसी सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस या लिक्विड सब्सटेंस होता है इस सेल के अंदर, दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म. यू कैन सी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस यहाँ पे लिक्विफाइड सब्सटेंस है या जेली लाइक सब्सटेंस है, उसी को कहा गया है साइटोप्लाज्म. इन हिंदी इट इज नोन एज कोशिका द्रव्य. द्रव का मतलब ही होता है लिक्विड सब्सटेंस. ठीक है, तो इसीलिए साइटोप्लाज्म है जो कि पूरे सेल में
डिस्ट्रीब्यूट रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक, इसके अंदर जो कुछ भी लिक्विफाइड सब्सटेंस है वही है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में ये तो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बाद अब ये छोटे छोटे से आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर ऑल द ऑर्गेनील्स। देर आर सेल के अंदर, सेल तो कितना छोटा होता है, और उस सेल के अंदर भी देर आर स्मॉल ऑर्गेनील्स विच आर फ्लोटिंग इनसाइड दैट सेल, ठीक है। तो ये ऑर्गेनील्स हैं, ये छोटे छोटे से, इनको जो ऑर्गन्स तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ऑर्गन तो एक बड़ा ऑर्गन होता है ना, और सेल के अंदर ये पाए जा रहे हैं, तो दैट इज वाई दे आर नोन एज ऑर्गेनील्स, ठीक है। Okay, those are said to be the organelles. Okay, now organelles के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरू करते हैं न्यूक्लियस से। दिस न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस एक सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है कि वहीं से उसकी दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में कहा जाता है नाभिक, ठीक है। न्यूक्लियस को हिंदी में नाभिक कहते हैं। इट इज जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड इट इज फिल्ड विद दिस न्यूक्लियस इज फिल्ड विद जेली लाइक सब्सटेंस विच इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। ये न्यूक्लियस जैसे सेल एक लिक्विड स्ट्रक्चर से फिल्ड रहता है, दैट इज द साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस भी एक लिक्विड या जेली लाइक सब्सटेंस से फिल्ड है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस भी एक जेली लाइक सब्सटेंस से फिल्ड है विच इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। And the outer covering of this outer covering of nucleus is known as nuclear membrane, ठीक है। As you can see over here, this nuclear membrane, in Hindi it is known as आणविक झिल्ली, ठीक। nuclear in membrane in Hindi it is known as आणविक झिल्ली, ठीक। तो ये न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड है विच इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। द आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस इज सेड टू बी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। एंड इन द सेंटर इट इज अ न्यूक्लियोलस। ये पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है। दिस होल स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस, NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर, inside the nucleolus, the chromosomes are found. If you are talking about this animal cells और ह्यूमन में वही सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस के अंदर देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इन ह्यूमंस में करीब देर आर 46 क्रोमोसोम्स विच आर फाउंड, ठीक है। 46 यानी कि 23 पेयर्स। दिस यू विल बी रीडिंग when you will be reading the chapter of reproductive system. reproductive system का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये आपके बुक में दिया हुआ है। बहरहाल हम बस आपको थोड़े से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देर आर अबाउट 23 pairs of chromosomes, ठीक है। 23 pairs of chromosomes पाए जाते हैं, ठीक। 23 pairs of chromosome यानी कि
46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 पेयर्स हैं तो 23 इंटू 2 46 हो गया, ठीक है। तो यानी कि 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन्स में पाए जाते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है वो यहीं पे होते हैं, ठीक। तो क्रोमोसोम्स क्या करता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो एक न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर जो एक न्यूक्लियोलस है, उस न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक। एंड व्हाट डज द क्रोमोसोम्स डू, दे कैरी द जीन्स ऑफ विच वी गेट फ्रॉम द पेरेंट। जो हमारे बॉडी के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं विच वी गेट फ्रॉम अ पेरेंट, जो हमारा कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स से मैच खाता है, वो उस न्यूक्लियोलस, उस क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये क्रोमोसोम्स जीन्स कैरी करते हैं विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट सेल। तो इस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक। ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस, दैट इज ऑल। नाउ दिस न्यूक्लियस, दिस होल न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये आपको कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, डॉटेड डॉटेड। तो दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो डॉटेड डॉटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक। और ये जो बिना डॉटेड रेटिकुलम है, बिना डॉट वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज नोन एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो डॉटेड वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट इज नोन एज rough endoplasmic reticulum, and this one is the smooth endoplasmic reticulum. The difference between endoplasmic reticulum को कहा जाता है अंतर्द्रवीय जालिका, अंतर्द्रवीय जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी नेम है अंतर्द्रवीय जालिका, ठीक है। The difference between this rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum is that this rough endoplasmic reticulum is surrounded by ribosomes. Rough में endoplasmic reticulum में ribosomes पाए जाते हैं और smooth endoplasmic reticulum में ribosomes नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सराउंडेड रहता है। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं। द डिफरेंस इन बिटवीन देम इज दैट कि प्रोटीन का जो आदान प्रदान होता है वो यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट करता है। तो rough endoplasmic and smooth endoplasmic both play a role in the protein synthesis, means protein को produce करने में उनका main role होता है। तो but what is the major difference in between the smooth and the rough endoplasmic reticulum is that smooth endoplasmic reticulum does not have the ribosomes on it, and the rough endoplasmic reticulum have this ribosomes on its surface, ठीक है। Then talking about this vacuole. Vacuole is you can say an empty space where the waste materials are being sent. Means जो भी vacuole में it store food and the waste materials. Vacuole जो है animal cell का it store the waste food materials, जो भी food और जो वेस्ट मटेरियल्स है वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे थे फिर हम। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मीन्स जो भी सेल को एनर्जी चाहिए फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क,
that mitochondria is supposed to send the energy. So that's why it is known as the powerhouse of the cell. Means for पूरे organelles को जो भी processes carried out होते हैं उनको करने के लिए energy माइटोकॉन्ड्रिया ही उनको प्रोवाइड करता है. ठीक है. So that's why this mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Next was endoplasmic reticulum, that already I have told you. Then are the Golgi bodies. This one. This is the Golgi body. Golgi body is mainly responsible to produce hormones. ठीक है. एनिमल सेल्स में जो hormones का जो production होता है, that this thing is mainly responsible for that. Cytoplasm, already I have told you. Then this was the smooth endoplasmic reticulum. Then is the lysosome. This one is the lysosome. What is the function of lysosome? Lysosome जो होते हैं ये small spherical structures होते हैं. ठीक है. Lysosomes, they are the small spherical structures which are found here and there in the animal cell. What is the main function? It protects the cell. This lysosome ये पूरे animal cell में कहीं ना distribute रहते हैं. It protects the animal cell by engulfing invaders. Means ऐसे harmful bacteria को वो engulf कर लेते हैं, मतलब खा जाते हैं. ठीक है. And thus protects the cell by the harmful bacteria. ठीक है. जो harmful bacteria होते हैं जो enter कर जाते हैं animal cell के अंदर, this lysosome engulf them. lysosome को हिंदी में भी lysosome ही कहा जाता है. ठीक है. this lysosome आप इसे इंग्लिश में हिंदी में दोनों में किसी में भी लिख सकते हैं. For the Hindi medium children you can write their names either in English or either in Hindi. It's your choice. ठीक. So this lysosome protects the cell by engulfing those harmful bacteria which have entered into the cell. ठीक. और कुछ ऐसे ऑर्गेनिल्स जो कि बेकार हो चुके हैं, जो कि डेड हो चुके हैं, उसको भी वो engulf कर जाता है. एंड दिस हेल्प टू clean up the cells also. Then centrosome. Lysosome, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में सब बता दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बता दिया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया. दैट इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग of an animal cell. Then centrosome. Centrosome it plays an important role by doing this division of cell. सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम हेल्प करता है. ये कैसे हेल्प करता है ये आपको अपने हायर क्लासेस में आपको पता चलेगा. बहरहाल बस अभी आपको इतना जानना है दैट दिस सेंट्रोसोम इन हिंदी इट इज नोन एज केंद्र पिंड. ठीक है. केंद्र पिंड इसे कहा जाता है हिंदी में, केंद्र पिंड. दिस सेंट्रोसोम is located near the nucleus and it plays an important role in the cell division. Cell division में ये help करता है. ठीक. Although जब cell division start होता है, जब cell division start होने वाला होता है तो उससे पहले this centrosome duplicates itself. अपने आप को duplicate कर लेता है, अपने आप को कह लो कि multiply कर लेता है, अपने जैसा एक और कॉपी बना लेता है. And then the process of cell division starts. ठीक है. So this was whole about an animal cell. ठीक है. All the parts here which are written over here, you can take a screenshot if you want, or you can in your book also it might be given this diagram in Hindi medium book. And in English medium book, the diagrams are given. You can take a screenshot from, you can learn from there also, or you can take a screenshot of this also, and you can just see the parts. ठीक है.
all the parts here I have explained you. Once again I'll explain just now कि जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज द मोस्ट आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. ठीक, सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल या लिक्विड substance is filled in this animal cell is known as the cytoplasm. ठीक, साइटोप्लाज्म के बाद फिर हम बात करते हैं दिस देयर आर स्मॉल ऑर्गेनीज. ठीक है, ये तो लिक्विड सब्सटेंस विच इज फिल्ड इन दिस एनिमल सेल एंड दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनीज विच इज फिल्ड इनसाइड द एनिमल सेल. छोटे छोटे से ये ऑर्गेनीज हैं और उनके अलग फंक्शंस हैं. सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की. ठीक है, न्यूक्लियस is in Hindi it is known as नाभिक. Nucleus this nucleus is filled with a jelly-like substance which is known as nucleoplasm. Nucleus एक jelly-like substance से filled है which is known as nucleoplasm. In the center this is known as nucleolus. न्यूक्लियस का भी सेंटर है जिसमें विच इज नोन एज द न्यूक्लियोलस. ठीक है, that is nucleolus. In this nucleolus the chromosomes are found. This chromosomes have genes carry करते हैं और ये genes क्या होती है? The genes carry the characteristics from which we get from our parents. ठीक है, हमारे पेरेंट्स से जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है वो ये जीन्स कैरी करती हैं. ठीक, और न्यूक्लियोलस में ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. इन ह्यूमन बॉडी देयर आर अबाउट 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. 23 पेयर्स यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं. ठीक, एंड already I told कि this chromosomes contain genes which carry the characteristics what we get from our parent. Then this was the nucleus. This nucleus is surrounded by the endoplasmic reticulum. There are rough endoplasmic reticulum and there are smooth endoplasmic reticulum. The difference between smooth and rough endoplasmic reticulum is that कि rough endoplasmic reticulum have ribosomes on its body, whereas the smooth endoplasmic reticulum does not have ribosomes on its body. The main thing of the endoplasmic reticulum is that they produce the proteins or the enzymes. Lipids होता है एक substance, फिर proteins होता है, they produce that. ठीक, देन माइटोकॉन्ड्रिया. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में कहा जाता है अंतर्द्रवीय जालिका. देन माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस इसलिए कहा जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिल्स को जो भी उनका फंक्शन करना होता है तो जो एनर्जी चाहिए होती है दैट एनर्जी इज बीइंग गिवन बाय दिस माइटोकॉन्ड्रिया ओनली. ओके, देन दिस इज द वैक्यूल. Vacuole stores food and the waste materials. ठीक, vacuole store food and the waste material inside it. Golgi bodies are responsible to produce the hormones. Then this is the ribosomes. The function of ribosomes is to they manufacture and produce new cells. They build up the new cells or they carry out मीन्स जो सेल्स को रिपेयर करने में और न्यू सेल्स को मैन्युफैक्चर करने में गोल्जी बॉडीज हेल्प करते हैं. दिस इज द गोल्जी बॉडीज. द मेन फंक्शन ऑफ देम इज टू रिपेयर एंड प्रोड्यूस द न्यू सेल्स इन दी सेल बॉडी. सेल की बॉडी में न्यू सेल्स को मैन्युफैक्चर करने का या बिल्ड करने का काम करते हैं. साइटोप्लाज्म बता दिया. दिस इज द एंडोप्लाज्मिक. लाइसोसोम के बारे में मैंने बताया था कि लाइसोसोम they engulf the harmful bacteria which are present in the cells. इस तरह से जब वो harmful bacteria को engulf कर जाते हैं तो ये एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं for the cells.
ठीक। तो इस तरह से आपको सारे हाँ, लास्ट वन वॉज सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम in Hindi it is known as केंद्रीय पिंड, केंद्र पिंड. The centrosome helps in the cell division. When the cell division is about to start, about to begin, before that the centrosome duplicates itself and then it helps in the process of cell division. ठीक है. So this was all about an animal cell. ठीक है. When you will have your Google Meet for the science class, you can ask your queries with your concerned teachers if you have any doubts regarding this. Okay. So I hope you all are clear with the animal, with all the organelles of an animal cell. Have a reading of that animal cell. Animal cell के बारे में एक बार आप read कर लीजिए. कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी पार्ट में, you can ask your concerned teachers also. ठीक है. So by this I wrap up my video. We'll see in the next video. We will be reading about the plant cell. Okay. Have a good day. Take care.